गणपति को स्मरण करते हैं प्रातःकाल उठ करके, क्योंकि देवताओं के अधिपति हैं, समूहपति हैं। गण का मतलब समूह, जन गण मन अधिनायक जय है। जो समूह है उनके स्वामी हैं, अधिपति हैं। एक गणपति का स्मरण करने सारे देवताओं की गणपति स्मरण हो जाता है, एक गणपति का पूजन करने सब देवताओं का पूजन हो जाता है। इसे गणपति को स्मरण करते हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृण्वादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कुतस्ते साङ्पराजयः येषामिन्दीवृश्यामोदयस्थोऽपि जनार्दन। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो सुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, सतीपुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणीन गर्भाभ्यां नमः, सतीपुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगाइए या उस स्थान को स्पर्श कर लीजिए। तद शिखाबंधनान्ते साम तिलकम कृत्वा नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उधारिणे नमः। संकल्पम कुर्यात्। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बौद्धावतारे संवत्सरे समुद्र गोसम 2000 फाल्गुन मासे कृष्ण भिक्षयास्तु चतुष्याम प्रांतिमवश्याम ताम हेतुस्मानं स पूर्वतम गुरु दीक्षा प्राप्ता निमित्तम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। त्वाम शिष्यत्वं धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत ग्रहण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि। त्वाम आज्ञां परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सतुभ्यम संपर्ददेहे। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत हो तो ऊंचा उठाइए, सूर्य की तेजस्विता को प्राप्त करिए। ओम यज्ञताम पूर्वा चक्षुरे वैतम पुरुषताचक्रमुचरता पश्येम सरदा संजीवेम सदास्तगुं सुनयाम सदा सत पब्रवाम सदा सबन्नास्याम सदस्तम भूयश्च सरदा सतात। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सैद्यं पुरुषतात् आयुषमुग्रं प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम नहियामि। गले में पहन लो। गुरुं प्रार्थयेत, हाथ जोड़ के गुरु को प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरो वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपादं वन्दे परमानंद माधवम। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादौ गुरु मंत्रम दद्यात्। मैं बोल रहा हूं, आप उस मंत्र को मेरे साथ बोलें और नित्य 4 माला गुरु मंत्र जाप की करें अपने जीवन में। इसलिए करें कि पनन गुरु मंत्र जाप मत करिए और देखिए पनन कैसे बीत रहे हैं, फिर रोज एक 4 माला करके पनन वो देखिए, फिर तुलना करिए कितना डिफरेंस आ रहा है आपके कार्य की सुविधाओं में, आपके जीवन में, आप दैनिकचर्या में। आप उसको चेक करिए, टेस्ट करिए। आप उनको बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादु चेतना मंत्रम सही था। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादु गायत्री मंत्रम सही था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स पुण्यात् पामसा गुरुमंत्रम सा नित्य चतुर्थ मंत्र जाप स्वानम चतुर्माल्येन मंत्र जापनम पूर्ण शुद्धि ताम सुखा सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम मनोकामना आर्थिक भौतिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम आध्यात्मिक जीवनोपरि सपारमिष्ठिमता तुभ्यम संप्रदेत तत्रादु आशीर्वादम पठेत। हाथ खोलिए।
मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम दिस्त्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथोण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमनन्तीं तो शत्रुवान् अक्षतान् प्रस्तुन्त्यं गृह्णन्ति येन्द्रा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्वर्चस्यमायुष्यमारोग्यं मा विधात्मानं महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीशते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्नो व्यातम् इष्टं निखाणां निखाण सर्वलोकम निखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरे शिष्य हैं आज से, और जीवन पर्यंत जो गुरु ने आज्ञा दी है, और गुरु अगर कोई स्वार्थ की आज्ञा देता आप मत करिए। गुरु अपने स्वार्थ के लिए कहे तो वो काम मत करिए, मैं आपसे पहले ही आज्ञा देता हूं। मगर यदि आपके हित में वो आज्ञा देता है तो आप उसका पालन करिए फिर। और अगर मुझे कुछ आवश्यकता होगी तो मैं आपको कह दूंगा, और आपसे भी कुछ और ऊंचे लोग हैं उनसे मांग लूंगा। मुझे कुछ जरूरत है ही नहीं, मांगता भी नहीं हूं जिंदगी में। मांगता ब्राह्मण हूं तो सैकड़ों बार मांग लेता। भिक्षा जीवन में आधा ऐसा खेला ही नहीं, आधा ऐसा ही रहा जिंदगी में। चाहे अभाव रहे, चाहे सुख रहे, चाहे दुख रहे, मुझे सुख और दुख को व्याप्त होता ही नहीं। न सुख में बहुत पसंद होता हूं। पलंग घर में बिछा हुआ है, तभी 20 साल से पलंग के नीचे चादर बिछा करके चादर पे सोता हूं। ये एक रसोई खाना बनाता है, रोज 5-6 सब्जी बनाता है, एक सब्जी और 4 रोटी से 5 ही रोटी खाता नहीं। बाकी मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। और इतने शिष्य हैं कि जिंदगी के इससे बच्चे एक एक घर में एक बार जाएंगे तो खाना तो खिला ही देंगे, तो मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। यंत्र घर में रखना है, और मैं बताऊंगा अभी, पहले विधि बता देता हूं, प्रयोग करवा देता हूं, पहले समझा दूंगा आपको। इसमें काल गुटिका है और दूसरी छोटी है, वो जीवन गुटिका कहलाती है, यंत्र है। इस यंत्र को अभी मैं जब पूजन करवाऊंगा तो आप और आपके परिवार से संबंधित प्रयोग होगा। और परिवार का मतलब होता है जो आपके ब्लड रिलेटेड है, रक्त से संबंधित है। जैसे आप हैं, आपकी पत्नी है, आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, पुत्र वधू है, बेटी है, माँ और बाप, बस ये परिवार कहलाता है। परिवार की परिभाषा में बुआ और चाचा और ताऊ और काका हैं तो परिवार के ही, मगर मेरे परिवार की परिभाषा मतलब इस दृष्टि से, इस प्रकार से पूजन करवाऊंगा। तो आप इस यंत्र को अपने घर के जो चौखट है, जिस कमरे में घुसे हैं या दरवाजे से घुसे हैं, ठेठ बाहर का दरवाजा नहीं, उसके अंदर का दरवाजा, ये तो ठेठ लास्ट गली में गेट होता है, गली के बाद में घर में घुसने का एक गेट होता है, दरवाजा। तो दरवाजे की लकड़ी की चौखट होती है या लोहे की चौखट होगी, उस चौखट के ऊपर फिर इसको फिट कर देना है, यानी कील लगा देना चारों तरफ, और वो लगा देना। आदमी इसके नीचे से जो भी उतरेगा नीचे अंदर आएगा, आप या परिवार जो भी, उस परिवार में किसी प्रकार की अशांति, तकलीफ, दुख और वेदना नहीं हो, और भैरव रक्षा करते रहें। उस दृष्टि से वह यंत्र हमेशा ज्यों-ज्यों हवा वहां से स्पर्श होती हुई घर में जाएगी, उस घर में अकाल मृत्यु या कष्ट या बहुत अधिक वेदना या अपघात, ऐसी घटनाएं नहीं घटित होंगी। इसलिए पहले प्रत्येक घर में या तो धागे में बांध के लटका देते थे जिससे हवा स्पर्श हुई अंदर आती थी, या चौखट पे लगा देते थे गणपति की मूर्ति इसको। इसलिए आप ऐसा कर दें, किसी भी अष्टमी को या चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी मतलब 8वां, पंडित से पूछना अष्टमी कब होती है, चतुर्दशी कब होती है, उस दिन इसको लगा दें आप। यूं आप किसी भी मंगलवार को भी लगा सकते हैं। बस सुबह उठे, स्नान किया, भैरव को हाथ जोड़ा और उसको लगा दीजिए पूजन के बाद में। और गुटिकाएं हैं, ये गुटिकाएं आपके पूजन में रहेंगी, आपका जो पूजन स्थान है वहां रहेगा। जीवन गुटिका भी और काल गुटिका भी। काल का मतलब कोई मृत्यु नहीं होता, काल का मतलब समय होता है, प्रत्येक क्षण हमारा जीवन प्रदायक हो। इन दोनों गुटिकाओं का अर्थ ये है। यंत्र का मतलब है कि भैरव हमारा सभी दृष्टियों से विपत्तियों का नाश करे, कोई तकलीफ नहीं आए, और आए तो सहन करने की क्षमता दे। विपत्तियां तो हर एक जीवन में आती है, राम कृष्ण और आप मुझ में आएंगी ही। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपत्ति आती नहीं है, मगर हम उससे पार पा लें। कोई जीवन में हमारे
सबसे बड़ा दुख ये होता है कि बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाती है, वो सबसे बड़ा दुखदायी चीज होती है। बेटे के कंधे पर बाप की अर्थी जाए तो कोई दुख नहीं होता, पर बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाए तो बहुत दुख होता है। जवानी में तो वापिस शादी हो जाती है, मगर बुढ़ापे में केवल वही सहायक या सहायिका होती है। बहुएं बेटे जितना मानते हैं उतना ही मानते हैं, मगर उसके साथ 50 साल जीवन काटा हुआ होता है, वो एक अलग बात होती है। तो इस प्रकार के जीवन में कोई क्षति नहीं हो, हमारे जीवन में शरीर सुखी रहे, स्वस्थ हो, घर में संपत्ति हो और राज्य में हमारा सम्मान हो, ये सारे जीवन के प्लस पॉइंट हैं। उस दृष्टि से ये प्रयोग संपन्न होता है और इस प्रकार के अवसरों पर ही ये प्रयोग संपन्न करवाया जाता है। ये तो फिर कभी माइंड में आ गया चलो ये प्रयोग करवा देते हैं, करवा देते हैं। कोई बंधी हुई लकीर पे तो मैं चलता नहीं, और माइंड में आया कि भैरव प्रयोग करवा देना नहीं होता तो नहीं होता। कल विचार किया कि बाकी शास्त्र जो संसार के उच्च कोटि के सभ्यताएं हैं और सभ्यताएं समाप्त हो गई। चीन ने तिब्बत पे हमला किया, उसको गुलाम बना दिया, लामा लोग कई मर गए, गोलियों से मार दिया, उनको समाप्त कर दिया। कुछ लामा बचे, मगर फिर भी उनके ग्रंथ जीवित हैं और ग्रंथ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन चीजों को भी हमें समझ लेनी चाहिए। अब परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो फिर उसको समझाना चाहिए। आप भी उस अवस्था में आए हैं तो मैं 2 साल पहले भी वे प्रयोग या दीक्षा दे सकता था आपको, मगर अब आप उस स्टेज पे आ गए हैं और मैं भी उस स्टेज पर हूं कि मुझे अब दे देना चाहिए जो कुछ है मेरे पास, और आपको भी पूर्णतः के साथ। इसलिए मैं वो बात बता रहा था। इस प्रकार से इसका प्रयोग करवा रहा हूं। प्लास्टिक हटा दें और ये यंत्र अपने साथ में हाथ में ले लें, सब बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में यंत्र, उंगलियों के ऊपर और गुटिकाएं हथेली के बीच में, लेफ्ट हैंड में। आपका ये लेफ्ट हैंड होगा, बायां हाथ। पहले हम एक बार वापस गणपति को स्मरण करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाथज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय च नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय च नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्री महागणाधिपते नमः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बौद्धावतारे समसे समन्वय को समता 2054 फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे चतुर्दशायाम रात्रो वाराणसी नगरे ताम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। आपका गोत्र आपको ध्यान रहना चाहिए, नहीं हो तो अपने गुरु से पूछ लेना चाहिए मेरा गोत्र क्या है। आपको उसका इतना ज्ञान होना चाहिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए मन में। सपरिवारस्य सकुटुंबस्य समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम अकाल मृत्यु निवारणार्थम पुत्र पौत्र अभिवृद्धि श्याम एतोस्मानम मम समस्त जीवने राजद्वारे विजय प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानम शिवरात्रि प्रथम दिवसे प्रथम रात्रो ताम पूर्णतम द्वादश भैरव पूजनांते सातुभ्यम पूजन प्रयोग मंग करिष्ये। छोड़ दीजिए। तत्रादो यंत्रों परि जलम प्रक्षेप। मंत्रों से इसके ऊपर जल चढ़ाइए, यंत्र पर, जो तांबे का यंत्र है इसके ऊपर। ओम वर्णश्योतम मनमसी मनीस्तो नुष्यर्तमासीद मनुस्नानम समर्पयामि नमः। फिर दूध से ओम पया पृथिव्याम पयोघरी पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह पैस्वति दिशा संधुमयम दधि दधि स्नानम। ओम दधि क्रावणे दधि स्नानं समर्पयामि नमः। घृतस्नानम ओम घृतं मिमिक्षे घृतमशयो घृतेस्तम घृतताम अनुवदमा वहमा स्वाहा कृतं रखभिव्यम। मधुस्नानम शहद मधुवा तारितायते मधुक्षरन्ति सिंधव माधवेन संतवो खरि माधो नक्ता मुदो खसो मधु मत पार्थिव गौरजः मध्यस्नता तत्रादु शर्करा स्नानं स इखु अस्तेन स्नानं पूर्वा एतो स्नानं शक्तेः स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः।
ओम पंचमदेशो देशे भवसिद्धा पंचम स्नानं समर्पयामि नमः। पुनः गंगा जल स्नानं समर्पयामि नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु पवित्र स्नानं कुर्यात्। प्रच्छयामि। अपना दुपट्टा या तुम्हारे पास हो उससे उनको पहुंच लीजिए। तत्रादु काल भैरवाय तो स्मानम सा सिंदूरम विलेप्य, सिंदूर की भावना में मिला के सिंदूर लगाइए और इसके ऊपर कुल 12 बिंदियां लगाइए सिंदूर की। ओम रुरु भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः, जिंदक भैरवाय नमः, दुख दादि विनाशक भैरवाय नमः, ता श्यामांग भैरवाय नमः, ता पूर्वाश्री त्वांग भैरवाय नमः, पूर्वो एतो स्मानम साक्ति पूर्वाय नमः, समस्त द्वादश भावन भैरवाय नमः। तत्रादु मम ग्रहे पूर्णतः एतो स्मानम स मम मनोवांछित कामना सिद्धताय समस्त दोष पितृदोष ताम एतोस्मानं स सप्त जन्मनि समस्त दोष परिहारार्थम मम इष्ट कामना सिद्धाय ताम भैरवपूजनम च महं करिष्ये। कुंकुम विलेप्य, फिर कुंकुम की बिंदी बीच में लगा दीजिए। अक्षतम समर्पयामि नमः, चावल। ओम अक्षम नमी मन अक्षम समर्पयामि नमः। अक्षतान्ते पुष्पम समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादि भो मयादानि पूजार्थं पुष्पाणि समर्पयामि नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपम समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपम समर्पयामि नमः। दीपान्ते निवेद्यम समर्पयामि नमः। गुड़ और घी का निवेद्य लगता है भैरव को। ओम नैवेद्याभ्या आसीदन्तकुंशीष्णोर्द्यो समवर्तपद्भ्यां भूमितः श्रोत्रान्तालोकाम् अकल्पयन्ना तत्रादौ नैवेद्यं समर्पयामि नमः। नैवेद्यान्ते दक्षिणां समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते यानि प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातकृतानि च तानि प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपाप विनिर्भव। तत्रादौ पूर्णाय तोस्मान् मम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय पूर्णत प्राप्ता निमित्तं मम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम ताम सपूर्ण परिवारस्य सहितं त्वां पूजनं च कुर्यात्। तत्रादु जीवन गुटिकाम काल गुटिकाम ताम स्नानम स्नानान्ते कुंकुम विलेप्य, कुंकुम लगाइए। अक्षतम समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पम पुष्पान्ते धूपम धूपान्ते दीपम दीपान्ते नैवेद्यम नैवेद्यान्ते ताम्बूलम ताम्बूलान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। त्वां मम जीवने समस्त प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन तत्रादु प्रत्यसापूर्ण जीवनता एतोस्मानं सुख प्राप्ता निमित्तं मनोवांछित कामना सिद्धताय एतोस्मानं स कुर्यात् तुभ्यं संपर्ददेहि। तत्रादु पूर्ण प्राण प्रतिष्ठां कुर्यात्। अब आप यंत्र पर नजर रखेंगे, दृष्टि आपकी यंत्र के ऊपर रहेगी। मैं मंत्र बोलूंगा, इसमें आपके नाम से आपके परिवार के नाम से प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं जिससे कि चैतन्य हो सके और 52 भैरव इसमें स्थापित हो सके। ओम पूर्णाय तोस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घो तोस्मानं सह सचिंतयामि तां पूर्वाय तोस्मानं भैरवाय नमः। पूर्वा घोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य समस्त पूर्वाय तोस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घश्याम साम राम 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 भैरवाय एतोस्मानं सा दीर्घाय तोस्मानं पूर्वाय देव्यो ता पूर्वाय तोस्मानं समस्त नगर रक्षक देश रक्षक राष्ट्र रक्षक मम जीवन रक्षक प्राण रक्षक समस्त परिवार रक्षक पुत्र पौत्र अविच्छिन्न धारा रक्षक समस्त आगच्छन्तु सा पूर्वाय तोस्मानं शक्ति कल्याणतां मम समस्त रोग शोक दुख दाद कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सा चिंत्यामि कल्याणतां दीर्घ स्व तोस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घ सा पूर्वाय तोस्मानं स दीर्घो मदां वां पूर्वाय तोस्मानं दीर्घ पता से पूर्वाता पूर्वाय तोस्मानं सातभ्यम इदमदं रूम भैरवासा वृत्ति काल भैरवाय कालोयम काल वधि निर्वाय पूर्वाय तोस्मानं साकृति जीवनो पां पूर्ण प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा दीर्घोग्रश्च विमसितवान्तस्य नुजसांस्मास्तां भीगवां च विक्षिपः स्वाहा नमस्तो दीर्घौ सदा पूर्वा सा चिन्तयामि कर्तां कल्याणत्वां दीर्घस्यां तस्मानं स मम समस्त शरीरे जीवनं पर्यन्तं सा रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट निवारणार्थं स पूर्ण संघर्षं विजयी प्राप्ता निमित्तं स राजद्वारे सफलता प्राप्ता निमित्तं सपूरा एतोस्मानं शक्तिलां तुभ्यं इदमच्चं वो ज्योति पूर्णां दरिप्रामपत पूर्णा पुनरापत खं गुं शतक ततोः सा चिन्तयामि सा तुभ्यं संपर्ददेहि। तत्रादो अभिषेकं कुर्यात्। यंत्र को दोनों आंखों से लगा दीजिए, दोनों आंखें और मस्तिष्क का ललाट भाग। इसी प्रकार से गुटिकाओं को भी अंध मस्तिष्क लगा दीजिए। अब आप इसके ऊपर दूसरा हाथ रख दीजिए, बाएं हाथ में है दाहिने हाथ में, इसको संपुटित कर लीजिए। मैं ध्यान बोल रहा हूं। भैरवंता पूर्वा सदावां परिपूर्ण सिंधुं कालोऽयं पर्वतां सहितं सदैव दीर्घोवतां स्थूलतनोर्वदेयं
ब्रह्म भैरवाय ममसां परितुष्टयामि तां भैरवाय मम जीवने पुनरामेतोस्मानं सततमिदमचितं भोजति गुरुमुखेन मंत्रं प्राप्ता सा प्राणप्रतिष्ठां पूर्वकं समस्त मम जीवन अभाव निर्विघ्नता पूर्वकं शांत्यर्थम मम इष्टोपरि कामना सिद्धाय सात्व्यम इदमचितं भोजव्यम संपर्दये तत्रादु मंत्रम अद्यातः। मंत्र तो मैं आपको सही दे रहा हूँ, यंत्र सही दे रहा हूँ, मगर आप करते नहीं है। घर पे जाकर के अगर आप करें तो निश्चय ही आपको सफलता मिलती ही है। मैं धोती कुर्ता आपको दे दूंगा, पहने ही नहीं तो दिगंबर मुनि बने ही रहेंगे, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं करें तो मैं क्या करूँगा। आपको करना चाहिए और जिस प्रकार से बताऊँ, जब भी समय मिले, कोई जरूरी नहीं कल ही करें, जब समय मिले उस कार्य को कर लेना चाहिए। यह केवल 11 दिन का प्रयोग है। रोज एक माला करनी होती है सिर्फ, और 11 दिन तक करनी होती है। और काली अकी की माला से मंत्र जाप होता है। काली अकी की माला हो जो भैरव के काम ही आती है, और उस मंत्र जब पूरा होने के बाद में उस यंत्र के ऊपर उसको लटका देते हैं अपन, और उसके बाद में केवल 12 दिनों के बाद में उस माला को प्रवाहित कर लेते हैं। यंत्र वहीं रहेगा, गुटिकाएं रहेंगी, माला प्रवाहित होगी, पर 11 दिन तक यंत्र के ऊपर लटकी हुई रहे। आप शर्म मत करिए, लोग पूछेंगे क्या लटक रहा है, क्यों लटक रहा है। कपड़े में बांध दीजिए, काले कपड़े में, फिर ऊपर लटका दीजिए, शर्म आती हो तो ऐसा कर लीजिए। मगर 11 दिन तक उसमें मंत्र जाप करिए उसमें। और उसमें तेल का दीपक लगता है, कोई भी तेल हो, और दिए का मुंह हमारी तरफ हो, और लोबान धूप, अगर धूप लगाएं तो लोबान धूप इसमें लगता है। सामने काला कपड़ा बिछा दें और काले के ऊपर यंत्र रख दें, और यंत्र रख करके सामने गुटिकाएं रख दें, तेल का दीपक लगा दें, दक्षिण दिशा की ओर आपका मुंह हो, फिर आप रात्रि को हो, और एक माला मंत्र जाप हो। बस डरने की कोई जरूरत नहीं है। भैरव अपने आप में जीवन रक्षक हैं। अगर मैं आपका जीवन रक्षक हूं तो मुझसे आप डरने की जरूरत नहीं। मैं आपके घर में आऊंगा तो आप डरेंगे भी नहीं मुझसे, और ऐसा भी नहीं कि भाई चोरी करके चला जाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये कभी अहित नहीं करते। ये हमारे मन में एक भैरव हैं, न मालूम कैसे हैं, विकराल हैं, तो स्वाभाविक है, मतलब हमारे जो अंगरक्षक होंगे वो तो विकराल होंगे ही होंगे। हमारे जैसे लुंज पुंज ढीले डाले होंगे तो काम भी क्या करेंगे, होने चाहिए विकराल बिल्कुल। इसलिए इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करते हैं और 11 दिन तक मंत्र जाप होता है, और 11 दिन मंत्र जाप आपको कर लेना चाहिए, चाहे फाल्गुन में, चाहे नवरात्रि में, चाहे बाद में, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 8 महीने बाद। और अगर नहीं भी करेंगे तब भी यंत्र लगाने पर आपको वह सारी जो मैंने बताया वह सफलता तो मिलेगी ही, मगर प्रयोग भी कैसे होता है वह समझाया आपको। कोई जरूरी नहीं आप उसको करें प्रयोग को, मगर करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए सामग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर आपको जो सुविधा हो तब आप कर सकते हैं। स्त्री इसको प्रयोग को नहीं कर सकती, ये जान रखें, क्योंकि भैरव अपने आप में तीक्ष्ण तंत्र महादाय, तो उसमें दोष तो नहीं है कि स्त्रियां नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। यदि उसमें साहस क्षमता है और पूरी विधि विधान के साथ कर सकती हैं तो कर सकती हैं। बालक भी कर सकते हैं, बालिका कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा कोई 5 साल का प्रहलाद भी नरसिंह को साक्षात कर सकता है, और 200 साल का गर्ग मुनि भी भगवान रुद्र को प्रसन्न कर सकता है। इसे आयु का बंधन कोई नहीं होता। 5 साल का बालक अपने आप में विद्वान नहीं होता, आयु का कोई बंधन नहीं होता, और न पुरुष स्त्री में कोई भेद होता। साधक नहीं साधक, तो आपकी पत्नी भी कर सकती है, आपका पुत्र भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। बस गुड़ और घी का इसमें भोग लगाया जाता है, और वह फिर आप खाएं नहीं, उस भोग को आप नहीं लेंगे। उस भोग को इनका वाहन, भैरव का वाहन स्वान होता है, कुत्ता होता है। दूसरे दिन कुत्ते को वह भोग दे दें, जो भी गली का जो कुत्ता हो, आप उसके सामने एक रोटी दें, रोटी के ऊपर वो गुड़ और घी जो थोड़ा बहुत हो वो रख दें, कुत्ता खा ले। ये लंबी चौड़ी है कि इसका वाहन स्वान क्यों है, ये तो लंबी कथा है, इसलिए वो एक अलग बात है। लोग तो पालते हैं कुत्तों को, गधे तकिया बिछाते हैं, और 2-2 लाख में स्वान बिकते हैं। हमसे तो ज़्यादा योग्य हैं, ऐसा करते हैं। इसमें क्या हो गया, भैरव की पूजा नहीं करते, स्वान पूजा तो करते ही, ऐसी कोई बात है। इसलिए इस प्रयोग को आपको संपन्न कर लेना चाहिए। अब दोनों हाथ खोले, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म, देखिए मैं बोल रहा हूँ, भ्रंग नहीं बोल रहा हूँ, ब्रह्म बोल रहा हूँ। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ये इस माला, छोटा सी माला, 15-20 मिनट लगते हैं। और कभी आपको कोई
किसी पैसे मांगने हो, जाना हो, तो इस यंत्र को स्पर्श करते हुए मंत्र एक बार बोल के चले जाएं। कोई कोर्ट में केस हो या ऐसा कोई भी विपत्तिदायक कोई कार्य हो, आप उस यंत्र को स्पर्श करके इस मंत्र को 2-4 बार बोल के चले जाएं। आप देखें कितना फर्क पड़ता है। एक दिन टेस्ट करें, बिना स्पर्श किए जाएं, एक दिन टेस्ट करें, करके जाएं। अगर 70-80% डिफरेंस आ जाए तो समझ लीजिए कि यंत्र और मंत्र अपने आप में बहुत इफेक्टिव है। आप दोनों दृष्टि से देख लीजिए। सुबह जो ही बाहर निकले आप स्पर्श कर सकते हैं, उसमें कोई दोस्त नहीं। अब हाथ खोलिए, मैं आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम यस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथुण ब्रह्मवाक्स्थान्त्यमनन्ते तस्त्रवान् अष्टांग प्रसिद्धोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो उडते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वर्चस्मायुष्यमारोग्यम मा विधात्मान महेदे धान्यं धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु शीर्षते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपसमो व्यातम विष्णु निखाणाम मिखाण सर्वलोकम इखाण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते समस्त भावन भैरवा एतस्मान् मम गृहे सुख शांति सौभाग्य मो यजमान शिष्यत्व ग्रहे ताम पूर्णता प्राप्ता दिव्य तेजस्विता राजद्वारे सा संग्रामे पूर्ण साफल्यता मतुभ्यम संपर्दते। अब वे साधक खड़े हो जाएं जो साधना शिविर में भाग लिया है, जिनको एकादश रुद्र साधना प्रयोग मैंने कहा था, वे उनकी जो सामग्री दी है वो पैकेट खोल दें और सामग्री दोनों हाथों में ले लें। उसका मैं पूर्वार्ध करवाऊंगा और वे खड़े हो जाएंगे और सामग्री ले लें। जो भी यंत्र है, जो सामग्री है वो हाथ में ले लें और प्लास्टिक हटा दें। प्लास्टिक इसलिए कि गंदा नहीं हो, अपवित्र नहीं हो, गंदे हाथ नहीं लगे, इसलिए उसमें प्लास्टिक लगाया जाता है। बाकी प्राण से इतना युक्त है पर खड़े हो, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो और बिल्कुल दृष्टि मेरे ऊपर हो। मैं इसका पूर्वार्ध कराऊंगा, मतलब पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा कल करवाऊंगा प्रातः काल। बिल्कुल मेरी आंखों की तरफ होना चाहिए और बीच में आप घूमे नहीं, ऐसा नहीं करें। प्रेमसाम पूर्वाय तो स्मानम द्वादश ज्योतिर्लिंगेण ये तो स्मानम एकादश रुद्र अहम शिव ताम पूर्णा शिव नमः संभवाय च मयो भवाय च महाशंकरा य च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च पूर्ण प्राप्ता सा दीर्घाय कृत वीर्जितवाम वायुदेवो व सविताम प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमण आप्यन्मराय भागम प्रजापति नीवाय मामावस्निशतमा गसगुसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतोषिया तब वीर यजमानस्य पशून् पाहि पूर्णाम विपराम पतस पूर्णा पुनरापत वसनकाय मूर्जगुं शक्तो सा चित्तम सा दीर्घा अतोस्मानं सक्रिय किलर्ताम दीर्घस्याम दीर्घो 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 वतान सा पूर्वाय तो स्वानम रुद्रो हम सा दिवम समस्त शरीरे अंग प्रत्यंग समस्त भूत रक्त बिंदु बिंदु ताम शिवमय तो स्वानम स्व ज्वालामुखेन नेत्र ज्वालाम शाम परिपूर्णाय तो स्वानम शक्ति किलांतम सा पूर्वा सा शत्रुमर्दनी ए तो स्वानम शत्रु संहारकम रूपम मम शत्रु संहारकम रूपम ताम एको सपूर्वा ताम शिव शांतमय रूपम सा चेतनाय तो स्वानम चेतनामय रूपम ताम दीर्घो तो स्वानम सा कालमय रूपम ए तो स्वानम सा शांत रूपम सा तो स्वामी तत्तादु विश्व देवता विश्व विश्वनाथ स्वरूपम सा दीर्घा तो स्वानम सा कृति ब्रह्मांड स्वरूपम दीर्घो अथो स्वानम सा पूर्णाय तो स्वामी ताम घोषमेश्वर शिवम ए तो स्वानम शक्ति किलांतम सा दीर्घो अतो स्मानम सा काट वीर्यार्जुन सा दीर्घार्थुरी रुद्रोहम पूर्वा रुद्र सा रुद्रावतारम सा दीर्घातो स्वानम ममाम सावथुरी अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्णतः स्वंकरम हेतु स्मानम शक्ति पूर्ण धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य संग लक्ष्मी प्राप्ता निमित्तम मम्मा जीवनम पर्यंतम सा गुरुमुखेन मंत्रेणा एतो स्मानम सा पूर्वश्याम सा पूर्णा सा न शत्रु न बाधा न कष्ट न पीड़ा न चैतन्य तो स्वानम पूर्णता चैतन्य शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध अंकम चंडंतम पम्यंसम बिंदुराय मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीप्तम पाम पीम भूम पार्वती पूर्णा खां खी खूंखे चिता शांशे शोष नंदिर कुसुमे एंकार रूपे एंकार के क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे मूर्ते चामुंडाम चिन्हगाति च एंकारी वरदानि विचित्रम धाम दीन दुम दूजटे पत्नी वाम भी हूं वागधीश्वरी कां क्रीं क्रूं कालिकी देवी सांशी ओंकार रूपिण्ये जन्मरानी भ्राम ब्रेम भूम पूर्वाय तो स्वामी सा दीर्घो 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 तो स्वानम सा क्रे कल्याणताम सा मम समस्त शिष्येणाम ताम एको सा एकादश रुद्र सा पूर्वा सा चैतन्यम पूर्वा ज्योतिर्लिंगेन सा पूर्ण चैतन्यम अग्निज्वालाम प्रस्फुट सा समस्त शरीरे रक्त बिंदु बिंदु सा कण कण सा विंदा पूर्वाय तो स्वामी दीर्घो दीर्घो सा पूर्वाति न व्याधि न जरा न रोग न वृद्धावस्था सा पूर्ण क्षण ये तो स्वानम पूर्ण क्षण प्राप्तायामी
कालोग्नि काल रूपेण सा शिवोग्नि शिव रूपेण शंकरम शंकर रूपेण रौद्रना रौद्र रूपेण विश्वना विश्व रूपेण ताम चेतन चेतन रूपेण काल महाग्नि रूपेण ताम दीर्घवतो स्वानम शांत स्वरूपेण न तनावना पुरायतो स्वानम सा दीर्घवतो स्वानम तुभ्यम इदमुचित संसान वाशिनी सा ग्रस्त वाशिनी पूर्ण सा ग्रहे सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धेताम पूर्णत्वम प्राप्ताय उत्तरार्ध रूपेण सा चित्तम सा दीर्घवतो स्वानम तुभ्यम संपर्ददेहे। दोनों आंखों को ये सामग्री लगा करके अपने स्थान पर बैठ जाएगा। उत्तरार्ध लंबा होगा, कल उत्तरार्ध इसको करवाएंगे। और साधक का जो मैंने कल पूर्वार्ध करवाया था उसका उत्तरार्ध करवा रहा हूं। वह सामग्री आप लेकर के जो पहले आप साधक बने, जो आपको यंत्र चित्र जो दिया वो लेके आप खड़े हो जाएं, जिसे मैं उसका उत्तरार्ध करवा दूं और खड़े हो जाएं। क्रिया से युक्त है। ओम दीर्घत्वाम सह पूर्वे सा चिंत्यामि कल्याणताम दीर्घोतोस्मानं सा पुनर्पुरातामि नमस्तो सा पुराय खेतवोर्जेत्वाम वाय वसुदेवो वसविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमण आपिन्द्राय भागम प्रजापतिर्निमेवा अयखमामावसनिशितमां कसकु सुध्रुवा अस्मिन् गोपतोस्यात बबीर यजमानस्य पशून् पाहि पूर्णत्वाम कृष्टवि पूर्णत्वाम दीर्घोतोस्मानं मुग्रस्तग्नसदवान् तस्नुच सांस्वांसां भगवान् चलिथिव स्वाहा तत्रादुकेत्वन्दा पूर्वा सा कल्याणतां दीर्घो सदौ वाहा पूर्वा सदस्याम् अतोस्मानं दिव्ये अग्नि आवायां देवा देवा सा पूर्वश्याम् अतोस्मानं सा कृते कल्याणतां सा चिन्त्यामि प्रणत्वां पूर्वस्वां दीर्घो सदावतंसं पूर्वत्वम् अमुगोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम् तां पूर्वासा समस्त द्वादश ज्योतिर्लिंगेन एकादश ज्योतिर्लिंगेन अहम स्वयं द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण ताम प्रतीकम सा कल्याणतम दीर्घोस्तांगपूर्वादी ओं ओं अंगसा कंगा पूर्वासी कंकालिनी क्षोभिनी क्षांतिवरादी गंगम गंतज्ञानी पूर्वासाम एकादश रुद्रम सा घ्राणेश्वरता पूर्वासाम विश्वेश्वराय नमस्ते सा अक्षराय कालेश्वराय सा चिंतयाश्वराय पूर्वेश्वराय पूर्वती मम समस्त जीवने पर्यंतम सा अणु अणु बिंब बिंब रूपेण सा दीर्घस्याम तस्मानं चक्रिकांतं पूर्वा सा चिंत्यामि प्रच्छन्न रूपेण सा प्रत्यक्ष रूपेण सा मम पूर्ण जीवनम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठाम आवामि काली आवायामि सामति आवायामि छिन्नमस्ताम आवायामि दाम्पुरदेव बलांक्षी आवायामि तत्रादु कमला आवायामि छिन्नमस्ता पूर्वा एतो सौंदस देवी महादेवी सम ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र मरुद्गण यक्ष कुबेर वरुण गंधर्व आवायामि स्थापयामि अप्सराम स्थापयामि तां सिद्धेश्वरम स्थापयामि रंभायाम स्थापयामि मेनकायाम स्थापयामि तत्रादु वशिष्ठ गोत्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य समस्त ऋषि मुनि सिद्धासमे स्वाम सच्चिदन्न आयामि समस्ता मम पूर्ण जीवन पर्यंतम सा सुख सर्ववती मम मनोकामना सिद्धाय सा ब्रह्मृतम भो ज्योति पूर्ण साम दीर्घो अतोस्मानं शक्ति कलांतम दीर्घस्याम सदा हम शरणापूर्वा सा दीर्घो अतोस्मानं सा दीर्घा दीर्घा तो समग्रस्तग्नस्वांत श्वासं भगवान चविथिव स्वाहा नमः पूर्णा विपराम पत पूर्णा पुनापत समूर्जगुं सतकृतो चित्तेंजुहो मनसा गतेन यथा देवा इयागमन वीतियोत्तरारिताव्रत पतिये विश्वस्य भुवनो ज्वं विश्वक्रमणे विश्वाहादा बेगुं अवे सप्तते अग्नि समिधा सतैवाहदं प्रियाणि सप्त उत्तराः दत्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणश्व गतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च सत्य ज्योतिश्च ज्योतिकुमाश्च शुक्रश्च ऋतपाश्चात्यगुंहाः एनं चान्यादं च प्रतिमितश्च समितश्च स्वराः वेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च दारुणश्च दर्ता च विदर्ता च विधारयः वेता जिच्च सत्य जिच्च सेन जिच्च सुखेनश्च अन्तिमित्रश्च दूरे अमित्रश्च गणः ये द्रक्षास एता द्रक्षास ऊखुणा स द्रक्षास एतना मिता षष्ठ संमिता सोनो दिशवरसो मर्दो जग्ने अस्मिन् समाश्च प्रगासी च शांतपनश्च ग्रहमेदी च क्रीडी च साकिचो जेखि उग्रश्च भीमश्च दवान् तश्च धूनिश्च सांस्वांश्चां भीगवान् च विक्षिप स्वाहा अहं स्वां शिवत्वं देवं नमः संभवा यच मयो भवा यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवतरा यच गौर्यादि सहितां गणपति कार्तिकेय सहितायां नंदी सहितायां ताम शिवत्व रूपेण मम ग्रहे सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अविच्छिन्न लक्ष्मी आवायाम स्थापयाम ता पूर्वश्याम दीर्घो दीर्घोवतां सा पूर्वासा चिन्यामि तत्रादु सा दीर्घो सा पूर्वसी कल्याण नमो सन्ता सा नमो शनन्ता सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष स्वरूपभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उद्धारणे नमः। नेत्रों के तीनों लगा करके वापिस हाथ में ले दीजिए। मैं मंत्र बोलता हूं, मेरे साथ आपको मंत्र बोलना है और इस मंत्र की रोज आपको 11 माला मंत्र जाप करना है 11 दिन तक। उसके बाद में एक माला नित्य करते रहना है। इस यंत्र के सामने इस माला से जो माला दी है और इस यंत्र के सामने इस ब्रह्मांड को स्थापन कर देना है जो मैंने आपको दिया है।
ओम शम अहम संभवाय शम नमः। ओम शम अहम संभवाय शम नमः। ओम शम अहम संभवाय शम नमः। मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूं कि केवल 11 दिन तक 11 माला मंत्र जाप करना है। इसी माला से, जो आपको मैंने माला इसके साथ दी है, वह जो दिव्य दर्शन माला है, वो तो बिल्कुल अलग चीज है, उसका तो आपस में किसी से कोई संबंध है ही नहीं। और उसके बाद में एक माला नित्य करना है। यदि किसी वजह से कोई कारण नहीं कर सके तो दूसरे दिन 2 मालाएं कर दें। और यदि कभी भूल से नहीं भी हो तो चिंता नहीं करें, मगर यथासंभव नित्य एक माला करें, क्योंकि रोज आपका 15-20 दिन पूजा स्थान में लगना चाहिए, आधा घंटा लगना चाहिए। मगर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बाध्य नहीं है, करें ही करें। मगर ऐसा नहीं हो कि आप आलस की वजह से नहीं करें, ऐसा नहीं करें। मजबूरी की वजह से नहीं कर पाए तो क्षम्य है। और वह सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात्रि को कर सकते हैं, और घर में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, नदी किनारे कर सकते हैं, जहां भी चाहें इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। और जिस दिन चाहें ऐसा कर सकते हैं। अभी नहीं करें तो श्रावण महीने में कर लें, कभी भी सोमवार से इसको प्रारंभ करें। 11 दिन का प्रयोग है। उसके बाद में एक माला अनिवार्य नहीं है, यथासंभव करें। गुरु मंत्र अनिवार्य है, बाकी ये मंत्र अनिवार्य बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। यथासंभव आपको प्रमाद छोड़ करके करना चाहिए। और निश्चय ही जिस उद्देश्य के साथ में मैं ये प्रयोग करवाया है, उस उद्देश्य को आपको इस शिविर में सफलता और श्रेष्ठता मिले, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। आप खड़े रहें, मैं अगली बात को आपको समझा रहा हूं। कहा था कि मैं आपको जो साधक हैं उनको गोपनीय प्रयोग करवाऊंगा, मुझे याद है शब्द, इसलिए आप बिल्कुल हाथ सामने कर दें, बिल्कुल तने हुए हाथ बिल्कुल मेरे यहां टच होने चाहिए और हाथ में सामग्री रहनी चाहिए। जो साधक हैं उनको मैंने कहा था कि ये उत्तरार्ध करवाने के बाद में एक गोपनीय प्रयोग भी करवाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल दृष्टि बिल्कुल मेरी आंखों की तरफ हो और हाथ बिल्कुल सीधे हों, बीच में झुके हुए नहीं, ऐसे नहीं है। हाथ बिल्कुल सीधे हों और दोनों सामग्री सामने। ओम दीर्घत्वात्मस्मानं शक्तिग्रन्थं तन्त्रात्मकाय तस्मानं शक्तिग्रन्थं पूर्वासा चिंत्यामि दीर्घा दीर्घा दीर्घावतुं सा पूर्वासा उति पूर्वाय तस्मानं सा सिद्धि पुरुष सा सिद्धि पुरुषाय एतस्मान् समस्त सिद्धियां अणिमादि गरिमा लगिमा महिमा महिमा पूर्वा एतस्मानं शक्तिग्रन्थं दीर्घोवतां सा पूर्वासा चिंत्यामि कर्तौ अथोस्मानं शक्तिग्रन्थं दीर्घस्यां सा दीर्घोतो सा पूर्वादेवतां अंकं चन्दन्तं पम्यंसं बिनुराय मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटा दीप्तं पां पीं पुं पार्ति गुणा खांखी खुंखी जता शाम इनकार के क्लींकारी काम रूपिणी भी रामनचन गाती जयंकारी वरदायिनी दान दीन धूम दुर्जय पत्नी वाम विभू वागदीश्वरी क्रांत क्रीं क्रों कालिकी देवी सांस्कृतिक पूरा हिंग हिंग्रापुरी समस्त अमु गोत्रोत्पन्नो हम गोत्र अमु शर्मा हम ओम ताम पुरुषाम ताम पुरुष पूर्व समस्त ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर भूत प्रेत पिशाचादि समस्त वश्य वशीकरणे सम्मोहनाय समस्त चराचर वश्य समस्त चराचर सम्मोहनाय ताम दिव्य एतस्वाम तेजस्वी दिव्य धारयामी न रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवर्ति पूर्वकम सुखा सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तम सदिग्नामी कृत्वा सा प्रच्छन्न मति स्वाद दिव्या तो सा पूर्वा सा दिव्यम अथोस्मान गोपनीय गोपनीय मंत्र रूपेण ताम विश्वामित्र मंत्र स्वरूपेण एतस्मान तुभ्यम संपर्ददे। पुनः एक बार नेत्रों से लगा करके और हाथ जोड़ दीजिए। अच्युत गिरि समम स्यात् का जलम सिंधु पात्रे शुरतर वरुशाखाम लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि ग्रहीत्वाम शारदा सर्व कालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति एतो स्मरातुम भवदेव नेत्रम त्रिनेत्र रूपम पूर्वम प्रसन्नम ध्याये सदा रुद्र महेश सदायम पूर्णत्व कार्यम सहितम एवं ज्ञानोपि भावाम भवताम सदैव क्रियत्वं सदाशैव रूपं सदाहं सदा चिन्त्य रूपेण विचिन्त्य रूपं सदाहं 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 न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न वृत्तिर्ममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं तमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीना सदा जाड्य भगता
विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि शिवत्वं 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 न जानामि मंत्रं न तंत्रं न ज्ञानं न पूजा न ध्यानं सदाहं न जान्यं न जानामि एको हि शब्द शिवोऽहं 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 त्वं ब्रह्मरूपेण रुद्रस्वरूपं विष्णुस्वरूपेण ब्रह्माण्डरूपं समस्तं चराचर दिव्यस्वरूपं शिवोऽहं 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 गिरिजापतेन सहितं सदैवं पूर्णत्वध्यायेन रूपं तमेवं सदाहं प्रविच्छिन्न रूपं तमेवं शिवोऽहं 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 पूर्णत्व स्वरूपं संप्रदे तां गुरु सच्चिदानन्दात्मक रूपेण गुरुत्वं ध्यायेत त्वाम् आज्ञां परिपालयन्ति ताम् एकादश रुद्रेण तां पूजने च कुर्यात् त्वाम् आज्ञां परिपालयन्ति मम समस्त गृहस्थ शिष्येणां पूर्णत्व दद्याताम् एतोस्मानं स पूर्णत्वाम् आशीर्वादं मम समस्त शिष्येणाम् आविर्भूत तां जीवने पूर्णत्व प्राप्ताय सिद्धार्थं प्रवेशयन्ति एतोस्मानं मम इच्छां त्वां चरणे समर्पयामि तां पूर्णत्व प्राप्ताय दिव्यनाथान एतोषां दिव्य स्वरूपेण तां शिक्षुषाम् आवाहयामि तां दिव्योतां मम एतोस्मानं स समस्त शिष्याणाम् उपस्थित अनुपस्थित समस्यानां पूर्णत्व प्राप्ताय एतोस्मानं गृहस्थ रूपेण संन्यास रूपेण सिद्धार्थं प्राप्नुयन्ति त्वां दिव्य चक्षु जागृयामि देह चक्षु जागृयामि आत्म चक्षु जागृयामि शिव चक्षु जागृयामि पूर्ण चक्षु जागृयामि तां सिद्धार्थम् अवलोक्य ताम् आशीर्वादं सच्चिदानन्दात्मक रूपेण तां परिपालयन्ति तां तुभ्यम् इदमर्चितं वो ज्योति पूर्णत्वं परिपूर्णत्वं शिव रूपेण तां हृदि तुभ्यं संवर्धदेः। नेत्र लगा करके अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए।